नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी lallantop.com। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया। जिस रात जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस और सरकार को फटकार लगाई, उसके ठीक अगले दिन जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आ गया। जजों के ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं, लेकिन मुरलीधर के ट्रांसफ़र पर पहले भी बवाल हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस ट्रांसफ़र के खिलाफ एक दिन की हड़ताल कर चुकी है और अब दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई करने वाले जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफ़र को उनके कड़े तेवर से जोड़कर देखा जा रहा है। मुरलीधर के ट्रांसफ़र को लेकर कानून और न्याय मंत्रालय से जारी नोटिस में कहा गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर को स्थानांतरित करते हैं। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया जाता है। ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संस्तुति के आधार पर किया गया है। कॉलेजियम वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज होते हैं जो मिलकर तबादले का फैसला लेते हैं। इस कॉलेजियम का नेतृत्व चीफ जस्टिस एस बोबड़े कर रहे हैं। हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने इस ट्रांसफर का विरोध किया और 20 फरवरी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हड़ताल की। बार एसोसिएशन ने फैसले पर विचार करने की अपील की। जस्टिस मुरलीधर कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अभिजात ने कहा था कि ट्रांसफर को लेकर बार एसोसिएशन ने आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि ईमानदार और निष्पक्ष जजों के ट्रांसफर न्याय व्यवस्था के लिए तो खतरनाक हैं ही, साथ ही इससे आम लोगों के बीच भरोसा भी कम होगा, उनका ट्रांसफर करने से भरोसा कम होगा। इसके बीच पॉलिटिक्स भी हो ही रही है। राहुल गांधी ने जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर पर जस्टिस लोया को याद किया, जिनकी मौत संदिग्ध हालातों में हो गई थी। फिर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके मसले पर सफाई दी, कहा कि रूटीन के तहत ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर की संस्तुति 12 फरवरी को ही हो गई थी। जज से सहमति भी मिल गई थी, यानी जस्टिस मुरलीधर से सहमति भी मिल गई थी। कहा जो सवाल उठा रहे हैं वो शीर्ष अदालत के निर्णय को नहीं मानते हैं। क्या राहुल गांधी खुद को कोर्ट से ऊपर समझते हैं? कहा कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। ऐसा कहने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी पर भी कई सारे आरोप लगाए। सवाल उठता है कि दिल्ली दंगों से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है ट्रांसफर। दिल्ली दंगों पर एस मुरलीधर ने क्या कहा था? दिल्ली हिंसा में जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस की जमकर खिंचाई की थी, हड़काया था। हिंसा के बीच आधी रात में कोर्ट लगी एस मुरलीधर के आवास पर। सुनवाई के समय दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए जजों ने कहा कि सबसे पहले सुनिश्चित करें कि घायलों को अस्पताल तक सेफली पहुंचाया जा सके। सुनवाई फिर हुई दिन में। सुनवाई के समय दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कोर्ट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, सांसद प्रवेश वर्मा और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के वीडियो पर बात शुरू हुई। एस मुरलीधर ने एसजी मेहता से पूछा कि क्या आपने तीनों वीडियो देखे हैं? मेहता ने मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या कोर्ट रूम में कोई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद है? पुलिस अधिकारी मौजूद था, उसने भी कहा कि नहीं देखा। इस पर अचरज दिखाया, कहा कि आपने वीडियो ही नहीं देखा जो आपके विभाग से संबंधित है, कमिश्नरेट से संबंधित है। इसके बाद कोर्ट में कपिल मिश्रा का वीडियो चलाया गया। मुरलीधर ने पॉइंट आउट करके कहा कि देखिए वो बयान जब दे रहे हैं तो उनके बगल में डीसीपी खड़े हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सभी इलाकों के डीसीपी के साथ आज रात मीटिंग करें। कल की बात है, यानी 26 फरवरी की बात है। मीटिंग करें और सभी हेट स्पीच के वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद आज यानी 27 फरवरी को कोर्ट को बताएं। एफआईआर लिखने का भी आदेश दिया। हुआ दरअसल यूं था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने आपत्तिजनक और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयान दिए थे। चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की थी। फिर 23 फरवरी 2020 को कपिल मिश्रा ने मौजपुर चौक पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में भड़काऊ बयान दिया। कहा कि 3 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अदालत के होते हुए
दिल्ली में दूसरा 1984 का दंगा नहीं होने दे सकते। सरकार से कहा कि तेज़ी से काम करें और जिनको भी जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है वे दिल्ली के तनावग्रस्त इलाकों में जाएं। तो ये है जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफ़र और बवाल हो रहा है, तमाम किस्म की राजनीति हो रही है दिल्ली में। जब तक हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं तो दिल्ली में 34 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, ललन टॉप फॉलो करते रहिए जहां पर हम इस पूरे मसले पर सही और फैक्चुअल जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साथ में है ऋषभ। देखते रहिए LallanTop.com। शुक्रिया।